हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी लव स्टिच फीचरिंग श्रुति जैन। अच्छा, आप लोगों ने इंडियन फैशन डिजाइनर्स के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे क्रिएटिव फैशन डिजाइनर्स हैं हमारे इंडिया में। और क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी फीमेल फैशन डिजाइनर है जो कि एज अ एंटरप्रेन्योर भी वर्क करती है? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो गाइस, एंटरप्रेन्योर बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंटरप्रेन्योर बनने में। कहते हैं कामयाबी का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन जब वो जेंडर कामयाबी के शिखर को छुए, जिसे सदियों से दबाया गया हो, तो एक अलग ही उसमें रौनक होती है और अलग ही उसका मज़ा होता है। तो एक ऐसे ही डिज़ाइनर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अनीता डोंगरे। तो आज उनकी कहानी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनके अनोखे पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अनीता डोंगरे जयपुर की टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके वहाँ पे परिवार तो हालांकि बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत बड़ा परिवार होने के बावजूद भी वहाँ की लेडीज़ को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी कि वो बाहर जाके वर्क कर सके या कुछ जॉब कर सके। ऑल्सो 1995 में अनीता डोंगरे ने सिर्फ 2 स्टिचिंग मशीन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कि उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे अपने पापा से। एंड उनके पापा ने क्या किया था कि उन्होंने जो भी पैसे उन्हें उधार दिए थे उसके ऊपर ब्याज लगाया था, ताकि उन्हें पैसों की कीमत समझ आ सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अनीता डोंगरे जी के करियर की, तो उन्होंने अपना करियर एक 300 स्क्वायर फीट के रूम में स्टार्ट किया था अपनी बहन के साथ, और जिसमें उन्होंने बनाए थे वुमेन्स के लिए वेस्टर्न आउटफिट्स। और बट ज़्यादा वो जो क्लोथिंग थी ना, वो ज़्यादा इतनी फेमस नहीं हुई थी। जो लोकल शॉप्स वाले थे या फिर जो मॉल में थे, उन्होंने परचेज नहीं किए थे, उनके क्लोथिंग पसंद नहीं की गई थी। ऑल्सो मॉल्स में उनको जगह भी नहीं दी गई थी कि वो अपना एक स्टोर खोल पाए वहाँ पे। बट फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि वो अपना खुद का ब्रांड खोलेंगी, क्योंकि जब भी रिजेक्शन मिलता है ना हमें, तो हम कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं कि अब ये नहीं करना, अब यही करेंगे, अपना ही करेंगे। तो उन्होंने यही सोचा था कि वो अपना ब्रांड खोलेंगे। देखते ही देखते 2015 में एंड के साथ साथ ग्लोबल देसी, हाउस ऑफ अनीता डोंगरे ब्राइडल क्राउचर एंड अनीता डोंगरे पिंक सिटी जैसे बहुत सारे ब्रांड उन्होंने खोल लिए। इस तरह से अनीता डोंगरे ने अपनी मेहनत से दुनिया का दिल जीत लिया। हालांकि अनीता डोंगरे ने इंटर्नशिप करने के बाद जॉब की थी, जिससे उनकी फैमिली चौंक गई थी, क्योंकि एक लड़की के काम करने का मतलब है घर से अनसक्सेसफुल होना, घर के कामों से अनसक्सेसफुल होना। वैसे वो अब जानी मानी फैशन डिज़ाइनरों में से एक है। ऑल्सो अगर मैं उनकी ग्रेजुएशन की बात करूँ, तो उन्होंने SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फैशन फील्ड। उनके ब्रांड एंड ग्लोबल देसी 50 से ज़्यादा शहरों में है। हाउस ऑफ अनीता डोंगरे 2016 में 100 स्टोर्स खुले इस कंपनी के, और अब 283 स्टोर्स हो चुके हैं। कुछ भी आसान नहीं होता, उनके लिए भी ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास रेंट तक के देने के लिए पैसे नहीं थे, उनके मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया। अनीता डोंगरे दूसरे एक्टिविटीज की हेल्प से बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन करती थी, बहुत सारे जिलों की, गाँव की लड़कियों को ट्रेन करती थी। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, छपाई और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी। और जब वो ये सारी चीज़ें सीख जाती थी तो उन्हें वहीं पे जॉब दे देती थी अपनी फाउंडेशन में। चरोटी, जवाहर, मोदगांव, धनवरी, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। तो अनीता डोंगरे जी ने क्या किया, यहाँ की गर्ल्स को सबसे पहले ट्रेन किया, और अनीता डोंगरे जी ने बहुत सारी गर्ल्स को इंडिपेंडेंट भी बनाया है। और वो 2021 की एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन में से एक है, जो कि एक ट्रेडिशनल आउटफिट को डिज़ाइन करती है। ऑल्सो वो कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो डिज़ाइन करती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों को भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है या आप लोगों ने कभी सुनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ कुछ और धमाकेदार शॉट के साथ। टिल देन बाय गाइस।